सोचिए, आप सुबह उठते हैं और एक ही घर में 11 लोग एक साथ, एक जैसे, बिल्कुल शांत, पर जिंदा नहीं। न चीख, न खून, न जबरदस्ती के निशान, बस बंद कमरा और लटकती हुई लाशें। आज की कहानी सिर्फ मौत की नहीं है, ये कहानी है विश्वास, अंधविश्वास और एक ऐसे सच की जो समझने के बाद भी समझ नहीं आता। बुरारी, नॉर्थ दिल्ली का एक शांत सा इलाका। तंग गलियां, पास पास बने घर और एक बिल्कुल आम सा परिवार। इस घर में रहते थे चुंदावत परिवार। घर के लोग, नारायण देवी सबसे बड़ी दादी, उनके बेटे भुवनेश और ललित, बहू, बेटियां और छोटे बच्चे, टोटल 11 लोग। बाहरी दुनिया के लिए ये परिवार परफेक्ट था। बिजनेस अच्छा चल रहा था, घर में रोज पूजा होती थी, लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे। कोई लड़ाई नहीं, कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन इस घर के अंदर कुछ और ही चल रहा था। इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट नाम ललित चुंडावत। ललित एक शांत सीधा सा आदमी, लेकिन 2007 के बाद उसकी जिंदगी बदलने लगी। एक एक्सीडेंट, उसके बाद ललित का कहना था कि उस पर अपने पिता की आत्मा का साया है। वो कहता था, पिताजी मुझसे बात करते हैं, वो मुझे सही रास्ता दिखाते हैं। और फिर घर में शुरू हुई डायरी लिखने की परंपरा। एक डायरी नहीं, कई डायरीज। उन डायरीज में लिखा था कैसे पूजा होगी, कौन क्या करेगा, कौन बोलेगा, कौन चुप रहेगा, कब आंखें बंद होंगी, कब मुंह बंद किया जाएगा। और सबसे खौफनाक लाइन, ये कोई मौत नहीं होगी, ये एक मोक्ष होगा। धीरे धीरे पूरा परिवार ललित की बातों पर भरोसा करने लगा। दादी नारायण देवी इस सब की सबसे बड़ी सपोर्टर थीं। उनका मानना था, पितरों की आत्मा हमारा भला ही चाहेगी। डायरी के रूल्स स्ट्रिक्ट थे। रात में बात नहीं करनी, किसी को बताना मना है, अगर डर लगे तो भी चुप रहना है। और सबसे अजीब रूल, अंतिम क्रिया के समय सब एक जैसे बंधे होंगे ताकि कोई डर ना हो। 30 जून 2018, रात का समय। घर के दरवाजे बंद, पर्दे गिरे हुए, मोबाइल फोन साइड में रखे हुए। एक एक करके सब ने डायरी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए। मुंह कपड़े से बंद, आंखों पर पट्टी, हाथ पीछे बंधे हुए। 10 लोग लटके हुए और दादी अलग कमरे में जमीन पर लेटी हुई। कोई शोर नहीं, कोई फाइट नहीं, जैसे सब ने अपनी किस्मत मान ली हो। सुबह जब पड़ोसी आए तो दरवाजा खुला था। अंदर का सीन इंसान की सोच से बाहर था। एक ही कमरे में 10 लाशें लाइन में लटकती हुई। पुलिस भी कुछ देर तक चुप रही, क्योंकि यह मर्डर जैसा लग ही नहीं रहा था। न स्ट्रगल के निशान, न जबरदस्ती, बस एक परफेक्टली प्लान्ड साइलेंस। पुलिस को घर से मिली 11 डायरीज। हर डायरी में लिखी थी बिल्कुल फ्यूचर की तरह इंस्ट्रक्शंस। लास्ट एंट्री, आज भगवान हमारी परीक्षा लेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। यहीं से क्लियर हो गया, ये सुसाइड भी नहीं था, ये मास रिचुअल था। एक्सपर्ट्स ने कहा यह शेयर्ड साइकोसिस का केस था। एक इंसान का भ्रम पूरे परिवार का सच बन गया। ललित लीडर बन गया, बाकी सब फॉलोअर्स। किसी ने सवाल नहीं किया, क्योंकि भरोसा डर से ज्यादा था। आज भी सवाल हैं, क्या किसी को शक नहीं हुआ? क्या डायरी किसी और ने लिखी? क्या ये सब रुक सकता था? सच ये है, अंधविश्वास तब सबसे ज्यादा खतरनाक होता है जब वो भगवान के नाम पर हो। बुरारी का वो घर आज भी खड़ा है, खामोश, बिल्कुल उस रात की तरह। ये कहानी हमें डराती नहीं, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्योंकि जब हम सवाल करना छोड़ देते हैं, तब हम सच में अंधे हो जाते हैं। और शायद बुरारी में भी यही हुआ था। अगर आपको लगता है कि ये कहानी सिर्फ बुरारी तक सीमित है, तो शायद आप गलत हैं।